हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। कुछ समय अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु ने आज तक हमें संभाल के रखा है। प्रभु तू कितना भला है, तू कितना दयालु परमेश्वर है। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी सहायता करना प्रभु। हम दिल से आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी, क्योंकि हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन सबको आपका पवित्र आत्मा प्रभु आज अगुवाई करे प्रभु। आप सबकी सहायता करना। आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। सब मिलके प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। ओ प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाए। ओ प्रभु तू कितना महान है, हाँ तेरा आनंद हमारा बल है यीशु राजा। हम तेरी महिमा करते हैं। ओ यीशु तू भला है, तू दयालु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ऐसा मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। ये मिल गए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को, आइए मिलके, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलके सभी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आई सब मिलके, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। राजा, राजा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हाँ प्रभु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। ओ तू राजाओं का राजा है। हाँ तू हमारा राजा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू हमारी आराधना के योग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रेमी परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। ऐसा मिलकर आराधना करते हुए, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है राजा हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र पवित्र तू महान और सामर्थी, पवित्र पवित्र तू महान और सामर्थी, योग्य में मना, योग्य में मना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, पवित्र यीशु तू है पवित्र, तू महान सामर्थी, योग्य में मना, योग्य में मना। आमीन। योग्य में मना, योग्य में मना। आमीन। एक नहीं तू आग बरसा दे, एक नया तूफान आने दे, अपनी महिमा से अपनी सामर्थ
से फिर से तू अभिषेक कर दे। एक नई तू आग बरसा दे, एक नया तूफान आने दे। अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। एक नई तू आग बरसा दे, एक नया तूफान आने दे। अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। एक नई तू आग बरसा दे, एक नया तूफान आने दे। अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें कार्य करती है। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें कार्य करती है। हाँ प्रभु, तेरे नाम में बंधनों में छुटकारा है, तेरे नाम से चंगाई है, तेरे नाम से आजादी है। यीशु राजा, सामर्थ से भरे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। Thank you Jesus, Hallelujah, Hallelujah। Thank you Jesus। जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे विचकार है। प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं। यीशु राजा, आपके चरणों में हमें शांति मिलती है, आपके चरणों में हर डर दूर हो जाता है, कि आप सामर्थी परमेश्वर हो। हाँ प्रभु,
हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे कितना प्रेम करते हो कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते हो प्रभु। हर समय हर पल आप हमारे संग रहते हो। पवित्र आत्मा, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हम सब की अगुवाई करना, अपने वचन के द्वारा लोगों से आज बात करना प्रभु, ताकि लोगों की आंखें खुल सके प्रभु। जो अभी भी अंधकार में है प्रभु, जिनको आपके वचन के नए प्रकाशन की जरूरत है प्रभु, वो आपके वचन के द्वारा प्रभु उनकी आंखें खुल जाएं प्रभु, और वो प्रभु आपकी सच्चाई में चल सकें। क्योंकि अंतिम समय में प्रभु हम हैं और हमें पता है आपका आना बहुत नज़दीक है यीशु राजा। इसलिए हमारी सहायता करो कि हम अपनी आंखें आपकी ओर लगा के रखें, हम अपनी आंखें आपके वचनों की ओर लगा के रखें। आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सबकी सहायता करना, सबके संग रहना प्रभु, सबकी हर जरूरत को पूरा करना। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे का समय प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में मसीही जगत में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत शंका है, भ्रम है और बातें स्पष्ट नहीं हैं, साफ नहीं हैं बहुतों के लिए। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे अजीज़ों, और वो विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा। आइए इस विषय को शुरू करते हुए हम पहले भाग में नए जन्म के बारे में कुछ ध्यान करेंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा, और उसके बाद अन्य भाषा एक वरदान के रूप में। यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु ने कहा, निकोदेमुस को बोलते हुए कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। 5 पद में प्रभु क्या कहते हैं? यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह नए जन्म के बारे में या आत्मिक जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। जिस जन्म के बारे में प्रभु ने बात की, उस जन्म का अनुभव यूहन्ना 20 अध्याय 22 पद में चेलों को हुआ। उसमें लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु ने जब चेलों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो, उस समय उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया। मेरे अजीज़ों, नए जन्म के बारे में हम देखते हैं कि ये इस अनुभव में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यूहन्ना 14:17 में प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। जब नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हम में आ जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो जाता है। और मेरे जीजो, 2 कुरिन्थियों 5:17 में जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। और
गलतियों 5:22 और 23 में जो आत्मा के फल के गुण हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब हमारे जीवन में इनका विकास होने लग जाता है। आत्मिक मसीही जीवन हमारा शुरू हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बहुत से लोग इस अनुभव को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब तक अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको नहीं मिलता, तब तक तुम नया जन्म नहीं पाते। ये वचन के अनुसार गलत शिक्षा है, और ये बहुत से चर्चिज़ हैं, कुछ चर्चिज़ हैं जो इस शिक्षा को देते हैं। वो बड़ी दृढ़ता से इस बात पर प्रचार करते हैं मेरे अजीज़ों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस नए जन्म के अनुभव के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जो अन्य भाषा के साथ, जिसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं, उससे इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, जब नया जन्म पा लिया, उसी समय हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। लेकिन बाइबल साफ रीति से इस बात को दर्शाती है कि नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना दोनों अलग अलग अनुभव हैं। तो हमने यूहन्ना 20:22 में देखा, यीशु ने उन पर फूंका, कहा पवित्र आत्मा लो, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको नया जन्म प्राप्त किया चेलों ने मेरे अजीजों। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद में चेलों से कहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। नया जन्म पाए हुए प्रभु के लोगों को प्रभु आज्ञा दे रहा है कि तुम ठहरे रहो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। मेरे अजीजों, जब प्रभु ने पवित्र आत्मा फूंका, उसके बाद हम देखते हैं 120 लोग विश्वासी, जिनमें प्रभु यीशु की माता मरियम भी थी, लगभग 120 जो विश्वास करने वाले थे, जो विश्वास के कारण जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया था, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली थी, अनंत जीवन पा लिया था, उनको प्रभु आज्ञा देता है कि तुम ठहरे रहना जब तक तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिले। मेरे अजीजों, उसके बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में प्रभु कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे अजीजों, पहले प्रभु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा लो, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। और जैसे हमने पहले देखा यूहन्ना 14:17 में प्रभु कहता है वो तुम में होगा, लेकिन यहां प्रभु क्या कहता है? तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा हम में होना नए जन्म को दर्शाता है। पवित्र आत्मा हम पर होना ये नए जन्म से अलग अनुभव है, और ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को दर्शाता है। साफ रीति से प्रभु जो है अपने वचन में बताता है,
और साफ रीति से परमेश्वर के वचन में जहाँ जहाँ इसके बारे में वर्णन है हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नए जन्म में पवित्र आत्मा अंदर और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। और मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 पद से आगे 4 पद तक। तब जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे अजीजों, यदि प्रेरितों का काम 1 अध्याय 15 पद में हम देखें तो इनकी गिनती लगभग 120 लोग हैं। ये तो लगभग 120 के बारे में लिखा है वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे 120 लगभग 120 पवित्र आत्मा से भर गए और जो पवित्र आत्मा से भरे वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कितने बोलने लगे? लगभग 120। 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे। कौन वे? वे सब। कितने? लगभग 120। तो यहां हम देखते हैं कि उन सभी को जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, जब आग की जीभों की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा और आंधी की सी सनसनाहट वहां सुनाई दी और वो अन्य भाषा बोले। लेकिन हम यहाँ एक विशेष बात, यहाँ जो अन्य भाषा इन्होंने बोली उसके बारे में देखते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 9 से 11 यहाँ लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। जितने भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उस समय इकट्ठे थे, ये ऐसी अन्य भाषा बोल रहे थे जिसको सुनने वालों को ऐसा लग रहा था कि वो उनकी अपनी भाषा में बोल रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा का अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान भी यहां साथ कार्य कर रहा था। वो जो अन्य भाषा बोल रहे थे, साथ ही साथ अन्य भाषा का वरदान कार्य कर रहा था, जिससे सुनने वालों को उनकी अपनी अपनी भाषा सुन रही थी। मेरे जीजों, उसके बाद आगे की जो घटनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे, वहाँ कहीं भी हम ये नहीं पढ़ते, नहीं देखते कि जब अन्य भाषा बोली तो दूसरों ने समझा। बहुत से लोग इस बात का इतराज करते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन तो सुनने वाले समझ रहे थे, लेकिन आज जो बोलते हैं वो समझ नहीं आती। मेरे जीजों, पिन्तेकुस्त के दिन तो और 2 निशानियां भी प्रकट हुई थी। वो निशानियां क्या थी? आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, आग की सी जीभें उन्होंने देखी और फटती हुई उन पर आ ठहरी। ये दोनों चिन्ह भी बाद में कभी प्रकट नहीं हुए। तो जो लोग इस बात का इतराज करते हैं कि वहां तो सब समझ रहे थे, आज समझी नहीं जाती, उनका इतराज व्यर्थ है कि वो दूसरी 2 बातों को तो लेते नहीं। बाइबल में आगे हम देखेंगे कि सिर्फ आगे
जब भी पवित्र आत्मा का कुछ घटनाएं हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा का बसमा उन्होंने पाया तो वो अन्य भाषा बोले, लेकिन वहां समझने वालों ने नहीं, दूसरों ने उसको नहीं समझा। उसके बारे में आगे हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 46 पद यहाँ लिखा है, परंतु पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कितनों पर उतर आया जी? सब सुनने वालों पर उतर आया। 45 पद, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। 46, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उन्हें किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? सब सुनने वालों के लिए। सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। कितने बोले जी? सब के सब। पिन्तेकुस्त के दिन कितने बोले? लगभग 120। यहां भी सब के सब बोले मेरे अजीजों। उसके बाद 19 अध्याय, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 6 पद में हम देखते हैं, यहां लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे लगभग 12 पुरुष थे। कितने पुरुष थे जी? 12 पुरुष। 5,000 की भीड़ को जब प्रभु ने तृप्त किया, उस समय भी पुरुषों की गिनती ली गई थी, स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं की गई थी। यहां भी पुरुषों की गिनती की गई है। संभावना है कि वहां पुरुषों के अलावा स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो मेरे अजीजों, उन पर उतरा। किन पर उतरा? जिन पर पौलुस ने जिनके सिर पर हाथ रखे। कितनों पर हाथ रखे? जो वचन सुन रहे थे, जो विश्वास जिन्होंने किया, जो पवित्र आत्मा का बसमा पाने के भूखे और प्यासे थे, उन सब पर पौलुस ने हाथ रखे, उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे लगभग 12 पुरुष थे। तो लगभग 12 पुरुष, उसके बाद स्त्रियां और बच्चों की गिनती नहीं बताई गई। संभवतः वहां थे। तो वो सब के सब ने पवित्र आत्मा का बसमा पाया और सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद, वहां लिखा है, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हमने यहां 3 घटनाएं देखी हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, जब 120 विश्वासियों पर पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य भाषा बोले। उसके बाद 10 अध्याय में देखा, सब सुनने वालों सब वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। इसका अर्थ है सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। 19 अध्याय में भी हमने देखा, पौलुस ने जब हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। उनकी गिनती, पुरुषों की गिनती 12 बताई गई है। तो सारे कम से कम 12 पुरुष तो बोले। मेरे चीजों, 3 तो ऐसी जगह है जहां स्पष्ट रीति से हम देखते हैं
कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाया तो वो 7 अन्य भाषा बोले। मेरे जीजो, उसके बाद 2 घटनाएं हम और देखते हैं जहां भी हम देख सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला तो वो अन्य भाषा बोले, चाहे स्पष्ट रीति से वहाँ नहीं उसका जिक्र किया गया है। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 17 पद में हम देखते हैं, प्रभु यीशु हननिया को पौलुस के पास भेजते हैं 2 कामों के लिए। हननिया कहता है ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। 2 कामों के लिए प्रभु ने हननिया को भेजा। पौलुस ने दृष्टि पाई और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाई। लेकिन यहाँ हम इसके साथ नहीं पढ़ते कि वो अन्य भाषा बोला। लेकिन मेरे जीजो, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 पद में पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो पौलुस अन्य भाषा बोलता था और कहते तुम सबसे अन्य भाषा, सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि पौलुस को अन्य भाषा में बोलने का, प्रार्थना करने के महत्व को पौलुस ने जान लिया था, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। मेरे चीज़ों, उसके बाद यूहन्ना 8 अध्याय और 17 और 18 पद में हम देखते हैं सामरिया की घटना है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पतरस और यूहन्ना यहाँ भेजे गए और उन्होंने सामरिया के विश्वासियों पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। यहाँ भी हम देखते हैं स्पष्ट रीति से तो हम नहीं देखते कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा बोले, लेकिन एक भेद है यहाँ। वो भेद है कि शमौन जादूगर ने देखा कि जब ये हाथ रखते हैं तो उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तो कैसे पता लगा उसको कि जब ये हाथ रखते हैं, इनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा इनको मिलता है? मेरे जीजों, वही जो घटनाएं हम पहले देख चुके हैं। 4 जगह हम देखते हैं पौलुस की घटना को मिलाकर कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा बोलते थे। तो शमौन जो टोना है, इसको भी, जादूगर को भी, इसने जब देखा, जब हाथ रखते थे प्रेरित, पवित्र आत्मा उतरता था, क्योंकि वो अन्य भाषा बोलते थे। इसका सबूत हम दूसरी घटनाओं में पहले देख चुके हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य भाषा का वरदान जो है वो एक वरदान के रूप में जब उसको हम देखते हैं तो वो आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है और वो वरदान के रूप में सबको नहीं मिलता। पहले हमने देखा अन्य भाषा सबको, सब जिन पर पवित्र आत्मा उतरा, सब ने अन्य भाषा बोली।
पौलुस भी वचन में कहते हैं मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बोलो। तो एक तरफ हम देखते हैं कि सब के सब अन्य भाषा बोले, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय यहाँ 27 से 30 पद, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। उससे पहले माफ़ करना, यदि हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7 पद से 10 पद तक पढ़ें तो यहाँ आत्मा के 9 वरदान हैं। उन वरदानों में से एक वरदान अन्य भाषा का वरदान है। ये वरदान, इस वरदान का क्या कार्य है? इस वरदान के द्वारा अन्य भाषा में परमेश्वर संदेश जब देता है तो वो कलीसिया के लिए होता है, और कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की आशीष के लिए उस अन्य भाषा का अर्थ जो है वो ज़रूरी है। तो वरदान के रूप में जो अन्य भाषा है वो, उसमें परमेश्वर दूसरों के लिए संदेश देता है, और उस संदेश के लिए उसका अनुवाद ज़रूरी है। यदि अनुवाद नहीं है तो जैसे पौलुस कहता है, बोलने वाला चुप रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब के सब बोले। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, और बहुत से लोगों ने मिलाया हुआ है, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, गड़बड़ी में हैं, शंका में हैं, उन्होंने दोनों को मिक्स किया हुआ है। मिक्स करने के कारण वो इसको समझ नहीं पा रहे। मेरे अजीजों, उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 से 30 पद में भी यदि हम पढ़ें, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भिषुद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भिषुद्वक्ता हैं? जवाब है नहीं, सब प्रेरित नहीं, सब भिषुद्वक्ता नहीं। क्या सब उपदेशक हैं? जवाब है नहीं। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? जवाब है नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? जवाब है नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? जवाब है नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? जवाब है नहीं। मेरे चीज़ों, अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा के रूप में सबके लिए है, और अन्य भाषा वरदान के रूप में सबके लिए नहीं है। जिसको आत्मा जो चाहता है वो दे देता है। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 5 पद में पौलुस यहाँ कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने के महत्व को पौलुस बताता है, लेकिन शुरुआत में क्या कहता है? मैं चाहता हूं तुम अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस उसको रोकता नहीं है, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो पौलुस कहता है। आज बहुत से लोग अन्य भाषा बोलने से रोकते हैं। वो यहाँ तक बोल देते हैं कि ये भाषाएं आजकल जो हैं ये शैतान की ओर से हैं। मैंने बहुत से
सेवकों से और बहुत से लोगों से सुना है जो ये कहते हैं कि ये शैतान की ओर से है। मेरे अजीजों, तो पहली बात, पौलुस चाहता है कि सब अन्य भाषा बोलें। सब अन्य भाषा बोलने के लिए जब पौलुस चाह रहा है तो वो इसको प्रार्थना की भाषा, जब हम प्रभु से बात करते हैं अन्य भाषा में, उसके बारे में बात कर रहा है। वो यहाँ वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मेरे अजीजों, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, जिस परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उससे बातें करना अच्छी बात नहीं है क्या? क्या सुंदर बात नहीं है? वचन में स्पष्ट लिखा है कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो अन्य भाषा बोलने के द्वारा प्रतिदिन समय गुजारें, और क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। अच्छा है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे बातें करें। आगे, उसकी कोई नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता। पहला कुरिन्थियों 14:2 में ही है, उसकी कोई नहीं समझता। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता। जब हम अन्य भाषा में प्रभु से बात करते हैं तो वचन कहता है कोई नहीं समझता। कोई इंसान नहीं समझता, शैतान नहीं समझता। और बहुत से प्रचारक परमेश्वर के वचन की सच्चाई से उल्ट शिक्षा दे रहे हैं। एक मैंने बड़े प्रचारक को सुना, वो कहता है मुझे दिखा दो कहां लिखा है कि शैतान नहीं समझता। वहां यहां लिखा है कोई नहीं समझता। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो शैतान को कोई में क्यों नहीं गिनता, शैतान को क्यों वो स्पेशल दर्जा देता है, शैतान को वो क्यों महिमा दे रहा है कि शैतान अन्य भाषा समझता है। बहुत मशहूर प्रचारक है हिंदुस्तान का, हजारों लोग उसको सुनते हैं। लेकिन वो 1-2 बार मैंने जब उसकी शिक्षा सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ कि वो कैसा प्रचार कर रहा है और अपने आप को वो घमंड में साफ बोलता है कि वो दूसरों से अधिक वचन जानता है। मेरे जीजो, हम ये ना भूलें कि हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। जो ज्ञान प्रभु हमें देता है वो प्रभु का है। प्रभु उसके अनुग्रह से हम वचन पाते हैं, वचन सीखते हैं, और उसके अनुग्रह से ही हम दूसरों को सिखाते हैं। मेरे चीज़ों, उसके बाद 2 पद में ही आगे लिखा है, तो मैं उस प्रचारक साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो पौलुस कहता है वो मनुष्य उसकी बातें कोई नहीं समझता, तो वो शैतान को महिमा ना दें ज़्यादा। यहाँ लिखा कोई नहीं समझता, शैतान भी उसमें है। वो शैतान को ऊंचा ना करें कि शैतान समझ लेता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें हम किससे करते हैं? भेद की बातें हम अपने बहुत करीब के लोगों से करते हैं, जो हमारे बहुत निकट होते हैं,
जिन पर हम भरोसा रख सकते हैं। हम भेद की बातें आम लोगों से नहीं करते, सभी पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से नहीं करते। भेद की बातें हम उसी से करते हैं जिस पर हमारा भरोसा होता है, जो हमारे निकट होता है। तो मेरे अजीजों, जब अन्य भाषा में बातें करते हैं तो प्रभु से भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। प्रभु से हम प्रेम करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अन्य भाषा बोलने के द्वारा भेद की बातें उससे करें। भेद की बातें जब हमसे कोई करता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हमें खुशी महसूस होती है, हमें अच्छा लगता है कि दूसरा हम पर भरोसा रख रहा है। मेरे अजीजों, आत्मा में हमारा आत्मा परमेश्वर से भेद की बातें करता है। तो भेद की बातें परमेश्वर से जब हम करते हैं उससे भी प्रसन्नता होती है। तो मेरे अजीजों, और उसके बाद 3 पद में लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। 4 पद, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आज जो लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा शैतान की ओर से है, जो ये कहते हैं कि आज अन्य भाषा नहीं रही, वो वचन में से एक जगह वचन में से पढ़कर बोलते हैं कि भाषाएं जाती रहेंगी और ज्ञान जाता रहेगा, लेकिन जो है प्रेम जो है वो स्थिर रहेगा। मेरे अजीजों, हाँ माफ़ करना, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद में यहाँ कहते प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। वो ये कहते हैं साहब कि भाषाएं जाती रहीं, भाषाओं का समय अब नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भविष्यवाणियों का समय खत्म हो गया, यदि भाषाओं का समय खत्म हो गया, तो ज्ञान का भी समय खत्म होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान आज भी हमें देता है। परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान अपने सेवकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा दूसरों के साथ बांटता है। यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है जो हम में रहता है और हमें ज्ञान से भरता है। तो मेरे अजीजों, जब तक ज्ञान नहीं मिट रहा, जब तक परमेश्वर हमें ज्ञान दे रहा है, तब तक भविष्यवाणियां और भाषाएं भी जाती ना रहेंगी। परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपनी इच्छा के अनुसार ढाल कर प्रचार ना करें। याद रखें, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि आपने वचन को कैसे कैसे लिया, कैसे समझा और समझाया। आज क्या हो रहा है, जैसे प्रभु यीशु वचन में कहते हैं, तुम अपनी रीतों के कारण, रीत होती है जो हमने बाप दादों से रीति में सीखा होता है, रीति रिवाज में सीखा होता है। बहुत से प्रचारक, उन्होंने अपने बाप दादों से, अपने बुजुर्गों से, आत्मिक अगुओं से अगर गलत शिक्षा सीख ली है तो वो ही आगे उसको सिखा रहे हैं। और यदि कोई भी परमेश्वर का जन उनको परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनके साथ बांटे, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं, तुमने अपनी रीत के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। आज बहुत से सेवक
परमेश्वर के वचन को टाल रहे हैं, क्योंकि वो जैसे रीत में उन्होंने जैसे अपने चर्च में सीखा, चर्च की जैसे रीत थी, जैसे उनको पढ़ाया गया, वैसे वो आगे सिखा रहे हैं। याद रखिए, प्रभु आपसे इसका हिसाब लेगा, गलत शिक्षा जो दे रहे हैं। मेरे जीजो, उसके बाद 4 में हमने पढ़ा था, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, कोई शक नहीं। भविष्यवाणी में हम दूसरों के लिए शांति की, उपदेश की, उन्नति की बात करते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करते हैं तो उससे हमारी उन्नति होती है। मेरे जीजों, क्या यह जरूरी नहीं कि विश्वासी होने के नाते, सेवक होने के नाते हमारी अपनी उन्नति हो, हमारी अपनी आत्मिक उन्नति हो? इसी को पौलुस यहां कहता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। ये उन्नति क्या है? कैसे उन्नति होती है? हमारा आत्मा जो है वो मजबूत होता है। हमारा आत्मिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य, हमारा आत्मा मजबूत होता है, बलवंत होता है। हम प्रभु में बलवंत होते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा के विरोध में ना बोलें। यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरों की उन्नति को आप रोकेंगे, दूसरों की उन्नति में रुकावट बनेंगे। मेरे जीजों, उसके बाद 14 अध्याय उसके 14 पद में, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यदि अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, बुद्धि काम नहीं देती। हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं, प्राण रखते हैं और शरीर में रहते हैं। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। हमारी बुद्धि काम नहीं देती का अर्थ है हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व नहीं। हम दिमाग से प्रार्थना नहीं करते, बुद्धि से प्रार्थना नहीं करते। तो जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा आत्मा प्रार्थना करता है। हम आत्मा हैं और आत्मा से प्रार्थना प्रतिदिन करें, अधिक से अधिक समय करें, बैठकर भी करें, आते जाते भी करें, कोई काम करते हैं उस समय भी करें, क्योंकि उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। उससे हम प्रभु के प्रेम में, उसकी उपस्थिति में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हैं। और मेरे चीज़ों, उसके बाद हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 22 पद। इसको भी बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। वो लोग दावा करते हैं ये तो अविश्वासियों के लिए है चिन्ह, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासी ना बोलें। कितनी मूर्खता है कि बातें वो करते हैं। यदि किसी को इसकी समझ नहीं है, कम से कम किसी से पूछ लेना चाहिए, बजाय ये कि गलत हम प्रचार करते रहें। यहां मेरे अजीजों, अन्य भाषा कैसे विश्वासियों के लिए चिन्ह है, इसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वैसे ही
जैसे बहुत से प्रचार कर रहे हैं वैसे ही हम भी करेंगे। अन्य अविश्वासियों के लिए अन्य भाषा कब चिन्ह बनता है? मेरे अजीजों, कई बार देखा है, बहुत से कुछ सेवकों के लिए बहुत आम नहीं है, लेकिन कुछ सेवकों के बारे में मैंने पुस्तकों में पढ़ा है या सुना है कि जब वो अन्य भाषा बोले तो कलीसिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसको उस दिन वचन की बहुत ज़रूरत थी, परमेश्वर ने उस अन्य भाषा के द्वारा उस व्यक्ति से बात की। वो व्यक्ति हो सकता है पहली बार आया या उसको इसकी ज़रूरत थी। तो अविश्वासी जो विश्वास नहीं करता, जब प्रभु अन्य भाषा में किसी के द्वारा संदेश देता है और साथ वरदान कार्य करता है अनुवाद का, तो अविश्वासी अपनी भाषा में उसको सुनता है। ये है अविश्वासियों के लिए चिन्ह होने का अर्थ। इस बात को लेकर वो कहते नहीं, विश्वासियों के लिए तो है ही नहीं, बाकी सारी बाइबल झूठी है। पतरस ने मना कर देना था 120 लोगों को, नहीं भाई अन्य भाषा नहीं बोलनी। पतरस खुद भी बोला, उनमें 120 में था। फिर कुरनेलियुस के घर में जब पतरस प्रचार कर रहा है, वहाँ भी सब के सब बोलने लगे। वहाँ पे पतरस को मना करना चाहिए था। इन ऐसे प्रचारकों के अनुसार पौलुस ने जब इफिसुस में हाथ रखे, लगभग 12 पुरुषों की बात की गई है, वो सब अन्य भाषा बोले। पौलुस ने को वहाँ भी मना कर देना चाहिए था कि अन्य भाषियाँ ये तुम विश्वासी हो, ये तो अन्य अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कितनी मूर्खता की बातें बहुत से प्रचारक बोलते हैं। जैसे आपको मालूम है, हमारा अध्ययन तो कुलुस्सियों की पत्रिका चल रहा है, उसको हम अगली बार से जारी भी रखेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने कुछ ऐसे प्रचारकों की शिक्षा सुनी जो रीति रिवाज के कारण, जो उनको उनके चर्च में पढ़ा दिया गया, जो उनको सिखा दिया गया, वही कहते हैं वही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है, मूर्ख है। परमेश्वर के वचन की गहराई में, सच्चाई में जाने के लिए वो तैयार नहीं। मेरे अजीजों, अब प्रश्न है कि हाँ, इससे पहले कि इस प्रश्न के बारे में हम देखें, अब समस्या दोनों तरफ है। जहां एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे चर्चिज हैं जो कहते हैं नया जन्म जब हमने पा लिया उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, अब हमें उसके बाद दूसरे अनुभव की या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अलग अनुभव की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे चर्च भी हैं कि यदि आपने अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो आप उद्धार नहीं पाए हुए, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीम हैं, दोनों गलत हैं। परमेश्वर का वचन दोनों के बीच का रास्ता हमको दिखाता है। तो नया जन्म पाना ज़रूरी है। जब हम पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, नया जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा हम में आता है। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है, जिसमें पवित्र आत्मा हम पर आता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और मेरे अजीजों, जो लोग अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का विरोध करते हैं, वो आमतौर पर पवित्र आत्मा के दूसरे वरदानों में भी विश्वास नहीं करते। दूसरे वरदानों से मेरा अर्थ है चंगाई का वरदान या और दूसरे जो 9 वरदान हैं, उनमें भी वो विश्वास नहीं करते कि वो आज वो
वरदान कार्य करते हैं। लेकिन जो लोग अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा के बसमे में विश्वास करते हैं, वो 9 वरदानों पर विश्वास करते हैं। मेरे जीजो, प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। सिर्फ सेवकों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए भी ये वरदान है। तो मेरे अजीजों, ये अद्भुत अनुभव है जिसे हम पाएं, यदि नहीं पाया। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन जैसे प्रभु के चेलों ने इंतजार किया इस अनुभव के लिए, वैसे आज उनको इंतजार करना है। बहुत से चर्चेज में टैरी मीटिंग रखी जाती है। मेरे जीजों, नहीं, पिन्तेकुस्त के दिन के बाद टैरी मीटिंग कहीं नहीं रखी गई, रिसीविंग मीटिंग रखी गई। जब भी वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतरा, पौलुस ने हाथ रखे, पवित्र आत्मा उतरा। सामरिया के लोगों पर पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखे, पवित्र आत्मा उतरा। आज मेरे अजीजों, हमको टैरी करने की या रुकने की, इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज तो पाने का युग है। यदि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, यीशु को अपने जीवन में बुला लिया है उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप इस पवित्र आत्मा के बसमे के अनुभव को पा सकते हैं। ये आपके लिए है। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में से 2-3 पद हम देखेंगे। यूहन्ना 11:13 पद में लिखा है, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। किनको पवित्र आत्मा देता है? मांगने वालों को। क्या मांगना मुश्किल है? मांगना बहुत आसान है। जब आप किसी भाई बहन से, अपने नज़दीकी से मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। तो मांगने वालों का कहता है पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगना है। और परमेश्वर के वचन में मांगने के बारे में लिखा है, मरकुस 11:24 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। लूका 11:13 में प्रभु कहता है मांगो, और यहाँ मरकुस 11:24 में प्रभु कहता है जब तुमने मांगा तो प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि तुमको मिल गया। मांगो, विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास क्या करना, कब करना है? जब मांगा। मेरे जीजो, जब मांगा तो हमें विश्वास करना है। और विश्वास करने वालों के लिए वचन में क्या लिखा है? मरकुस 16:17 पद में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास करने वाले क्या करें जी? नई नई भाषा बोलेंगे। ऐसी भाषा जो उन्होंने सीखी नहीं, ऐसी भाषा जो वो जानते नहीं, वो नई नई भाषा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? विश्वास करने वाले। विश्वास कब करना है? जब हमने मांगा है। तो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है जो प्रभु ने हमें बताया। हम विश्वास से मांगें और मांगने के बाद विश्वास करें कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, और उसके बाद विश्वास से अपनी ज़ुबान खोलें, अपना मुंह खोलें और जो प्रभु का आत्मा देता है बोलना शुरू करें। और जब हम बोलेंगे तो अन्य भाषा बोलेंगे, ऐसी भाषा जो हम पहले नहीं जानते। मेरे जीजों, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब मांगने के बाद, जब हमने विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, तो उसके बाद हमने अपनी भाषा में कुछ नहीं बोलना। हालेलुया, तारीफ, प्रभु दे 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 दे, कुछ नहीं बोलना। जो भाषा आप जानते हैं या दूसरी भाषाएं जो भी आप जानते हो उसमें बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में
एक से अधिक भाषा नहीं बोल सकता। तो यदि अन्य भाषा हमने बोलना है तो अपनी भाषा में बोलना बंद करना है बिल्कुल, और विश्वास से अपनी ज़ुबान खोलकर बोलना शुरू करना, जो भी पवित्र आत्मा देता है, और आप अन्य भाषा बोलेंगे। तो मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और यदि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यदि दूसरे ग्रुप्स में आप हैं, दूसरे ग्रुप्स में डालें, ताकि दूसरे ग्रुप्स के लोग भी, विश्वासी भी, सेवक भी इसके द्वारा आशीष पाएं। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं ऐसा करने के द्वारा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप दशमांश और भेंट निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा तू अपने लोगों को आज़ाद करता है। प्रभु, हमारी विनती है, आज जितने भी लोगों ने तेरा वचन सुना, सबके जीवन में ये वचन गहराई से कार्य करने पाए। प्रभु, तेरे लोग स्पष्ट रीति से समझ जाएं कि नया जन्म का अनुभव क्या है, पवित्र आत्मा के बस में का अनुभव क्या है, अन्य भाषा के महत्व का क्या है, अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा के रूप में जो सबके लिए है उसको पा सकें, और अन्य भाषा जो वरदान के रूप में है, जो सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। धन्यवाद देते हैं, तूने आज अपने वचन के द्वारा हम पर यह प्रकट किया है। प्रभु, आने वाले दिनों में भी अपने वचन की सच्चाई में बने रहने के लिए और इसको दूसरों के साथ बांटने के लिए हम सबको तू इस्तेमाल कर। प्रभु, आज जितने भी रोगी हैं उन पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु, तू चंगाई दे। प्रभु, कोरोना से जितने पीड़ित हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह कर चंगाई दे। प्रभु, पश्चाताप के लिए उनको मौका दे। प्रभु, ओ हालेलुया, अनुग्रह कर। प्रभु, सुनने वालों में से यदि कोई बीमार है, बीमार को चंगा कर। प्रभु, परिवारों में जो समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु, तेरा आत्मा का कार्य सबके जीवन में बहुत साय से होने पाए। प्रभु, अपने लोगों के अंदर वचन की भूख प्यास पैदा कर। तुझे अपने जीवन में पहला स्थान तेरे लोग दे। प्रभु, सुनने वाले सब से तू बात कर और बरकत दे। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।